नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे फिर डरा रहा कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 2 हफ्ते के भीतर देश में नए मरीजों की संख्या 4 गुना बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र, केरल में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र, केरल में चौथी लहर आ चुकी है। चौथी लहर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दस्तक दे रही है। इन तीनों राज्यों में पिछले 1 हफ्ते के भीतर मरीजों की संख्या में 2 गुनी वृद्धि हुई है। आपको बता दें, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, रायपुर, बिलासपुर जैसे तमाम शहर जहां नए मरीज मिल रहे हैं। इस बार मौतें तो सुनाई नहीं दे रही, मौतों की संख्या नहीं है, लेकिन पिछले अनुभवों के कारण सतर्कता बरतना जरूरी है। केंद्र सरकार ने कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए गाइडलाइन जारी की। वैक्सीनेशन को भी रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। बूस्टर डोज की रफ्तार बढ़ाई गई। कोरोना की तैयारी क्या है और सटीक इलाज की व्यवस्था है क्या आखिर, ये तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे आज अनादि विशेष में। तो देश में गुरुवार को कोरोना के 7,584 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। गुरुवार को देश भर में 24 मरीजों की मौत कोरोना से हुई। इसके साथ ही उपचाराधीन मरीज जो हैं उनकी संख्या 32,498 से बढ़कर 36,267 पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा जैसे राज्यों में मिल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में 7,052 लोगों की जांच में 53 नए पॉजिटिव पाए गए। भोपाल में 24 और इंदौर में 16 नए मरीज मिले। प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में 12 मरीज भर्ती हैं, इनमें 2 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। प्रदेश में अब तक 10,42,928 लोग संक्रमित हुए हैं। इसमें से 10,31,915 ठीक भी हुए। 10,737 लोगों की जान जा चुकी है। अब फिर से एक्टिव मरीजों की संख्या 276 हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 157 मामले सामने आए। कोरोना को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को टीम 9 के साथ बैठक की थी। सीएम ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और विशेष सावधानी बरतने को कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कोरोना पर हाई अलर्ट की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कोरोना की तैयारियों का जायजा वो ले चुके हैं। इन तीनों राज्यों में अभी कोरोना से मौतों की संख्या ना के बराबर है, लेकिन गंभीर रोगियों के उपचार के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के डोजेस लगाए गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 75% से ज्यादा की आबादी कोरोना के डबल डोज के साथ वैक्सीनेट हो चुकी है, लेकिन बूस्टर डोज के मामले में इन तीनों राज्यों का रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं है। बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को कोरोना की चौथी लहर परेशान कर सकती है। कोरोना पर राज्य सरकारों की तैयारी क्या है, किन क्षेत्रों में कोरोना वायरस फैल रहा है, इस बारे में चिकित्सकों की क्या राय है, इन तमाम चीजों को जानने की हम कोशिश करेंगे और इसलिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि वो धरातल से हमें जानकारी दे सके और हम आप तक ये बात पहुंचा सके कि आखिर कोरोना कितना इस बार चौथी लहर जो है वो घातक है, किस तरह से आप बच सकते हैं, क्या कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं कि आप कोरोना से बचे रहें। इन तमाम चीजों को लेकर आज जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे, चिकित्सकों से भी बात होगी। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, हमें बताएंगे कि राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के इस वक्त क्या है हाल, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले जो है अब चौथी लहर में सामने आने लगे हैं। हालांकि मौतों की जो संख्या है वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन सवाल यही कि जिस तरह से अब चौथी लहर ने दस्तक दे दी है, इससे बचने की जरूरत है। चिकित्सक क्या कह रहे हैं और अस्पतालों में व्यवस्था किस तरह से की जा रही है, क्योंकि पहली दूसरी लहर के दौरान हमने जो अव्यवस्थाओं का दौर देखा था उसने काफी डराया था और मौतों की संख्या ने और भी परेशान किया था। इस बार क्या हालात धरातल पर, तैयारियों को लेकर खास तौर पर, और चौथी लहर कितना डरा सकती है, क्योंकि कोरोना का जो स्वरूप शुरुआती होता है वो इसी तरह का ही होता है पहले। नीरज, वापसी करी है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जब मरीजों की संख्या की बात की जाए तो भोपाल में लगभग 24 मरीज मिले हैं और इंदौर में 16 मरीज मिल चुके हैं। तो पूरे प्रदेश की यदि बात की जाए तो 700 से ऊपर जो है 275 जो है मध्य प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो लगातार माना जा रहा है कि अब जिस तरह से जो गर्मी का सीजन है और लोग गर्मी में धूप में आने के बाद अचानक ठंडा पानी पी के जिस तरह से घर के अंदर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि जिससे जो जो सर्दी खांसी का कारण बनता है और जब जांच कराई जाती है तो उसमें कोरोना पॉजिटिव मिल जाता है। लेकिन फिलहाल डरने वाली स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं। यहाँ तक कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो विश्वास सारंग है, उन्होंने भी वो भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। तो फिलहाल जो
सरकार है उसका यही कहना है कि फिलहाल डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सुरक्षित अपने आप को रखें। मास्क पहनने की भी हिदायत दी गई है, लेकिन मास्क पर किसी प्रकार की कोई सख्ती फिलहाल नहीं की गई है, पाबंदियां कोई भी नहीं लगाई गई है। इसलिए माना जा रहा है कि अभी इतना डरने वाली बात मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन जो सतर्क रहने की बात जरूर यहाँ पर की जा रही है। अगर अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अस्पतालों की व्यवस्थाएं जिस तरह से जो तीसरी लहर आई थी उसी में काफी सुदृढ़ कर ली थी, बेडों की संख्या बढ़ा दी थी, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ा दी गई थी। लेकिन अभी की जो तो अब वर्तमान की अगर परिस्थितियों की बात की जाए तो ऐसी स्थितियां जो है नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो भी मरीज है कुछ उसमें से अधिकांश जो मरीज है वो अपने घर पर ही स्वस्थ हो रहे हैं। लगभग 20 से ज्यादा मरीज अभी कल ही स्वस्थ होकर वापस अपने घर गए हैं। और माना जाए नरसिंहपुर में एक, रायसेन में और टीकमगढ़ में एक ही संक्रमित मिला है। तो वहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है 157 मरीज सामने आए हैं, तो इस तरह से जिस तरह से बात की जाए अन्य प्रदेशों में भी जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन डरने वाली बात यहाँ पर नहीं है पारुल जी। बिल्कुल। बूस्टर डोज को लेकर क्या जानकारी नीरज, क्योंकि लगातार बूस्टर डोज बुजुर्गों को देने की बात कही जा रही थी और उसको लेकर किसी तरह की कोई ज़्यादा खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही हैं कि क्या आंकड़े हैं, कितने लोगों को अभी तक बूस्टर डोज लगाया गया है। और ये ज़रूरी इसलिए भी कहा गया था क्योंकि आने वाली और भी लहरों के लिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, 60+ हैं या गंभीर बीमारियों से जूझने वाले लोग हैं, उन्हें बूस्टर डोज मिल जाए ताकि किसी तरह की और तकलीफ न बढ़ सके। उसके बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल। देखिए, बूस्टर डोज की बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही जो है मोबाइल वैन्स के जरिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया था जिनको दो डोज नहीं लगे हैं या फिर जिनको एक भी डोज नहीं लगा है। ऐसे लोगों के लिए मोबाइल वैन रवाना की गई थी। कम से कम लगभग 20 के ऊपर मोबाइल वैन रवाना हुई थी पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, जिन्होंने जाकर सर्वे किया था। शहरी क्षेत्रों में घूमी थी, जिसको टीकाकरण नहीं हुआ था उसको टीका लगाया गया था। लेकिन जिस तरह से भी बात की जा रही अब भुगतान लेने की, तो प्राइवेट निजी अस्पतालों में बूस्टर डोज के लिए अब जो है निश्चित राशि भी निर्धारित कर दी गई है। जिस तरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो अच्छा आंकड़ा जो है वैक्सीनेशन का वो मध्य प्रदेश से ही रहा है। सबसे ज्यादा अचीवमेंट जो है मध्य प्रदेश ने ही पाया है। लेकिन अब बूस्टर डोज भी फिलहाल लोग लगा रहे हैं, लेकिन कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो जिनको काफी गंभीर बीमारियां हैं, उनको फिलहाल डोज नहीं लग रहा है जी। बस बिल्कुल। और जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि भोपाल में 2 मरीज ऐसे हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, इसके बारे में कोई जानकारी, किस तरह की हालत है उनकी और किस तरह के तबीयत उनकी बिगड़ी या सिम्टम्स उनको दिखाई दिए? देखिए, जो वो 2 मरीज जो भर्ती थे हमीदिया अस्पताल में, उनको भर्ती कराया गया था। ऑक्सीजन लेवल हालांकि उनका थोड़ा कम आ रहा था, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अभी उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। और डॉक्टर ने साफ तौर से यही कहा है कि अभी फिलहाल किसी प्रकार की ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है जी। सतर्क और सावधानी बहुत ज़रूरी है। जागरूकता के साथ सतर्क रहिए, सावधान रहिए और इसी में ही हमारी कोरोना से हम अपने आप को बचा सकते हैं। नीरज, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से नीरज हमें जानकारी दे रहे थे। मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, जांचें बहुत सारी हुई लेकिन जो पॉजिटिव पेशेंट्स है वो बहुत कम है और बहुत ज़्यादा कोई गंभीर या चिंतनीय जानकारी नहीं है। लेकिन कोरोना पर चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दूसरी लहर में हमने वो तांडव देखा है, वो तस्वीर देखी है, वो मंजर देखा है जब लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। ऑक्सीजन ना मिलने से लोगों की क्या हालत हुई थी, वो तस्वीरें हमारे सामने किस तरह से आ जाती हैं और रोंगटे खड़े कर देती हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन बावजूद उसके अब जब क्योंकि कोरोना से इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन कोरोना तब भी दस्तक दे रहा है और अभी भी ये खबरें हैं कि इतने सारे मरीजों की टेस्टिंग के बाद 2 मरीज ऐसे निकले हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। इसलिए गंभीर है ये विषय और इसलिए इस पर चिंता करना भी ज़रूरी है। अब चिकित्सक बार बार यही सलाह देते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए, यानी खाने पीने में जो आपके विटामिन या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन सी है या फिर तमाम वो चीज़ें जिसमें मिनरल्स, न्यूट्रिशंस आपको मिल रहे हों, उनका ही सेवन आप करें। बाहर से जितना हो सके कम आप खाना लें और खाएं, या बाहर की कोई भी फास्ट फूड जैसी चीज़ों को जितना हो सके उतना अवॉइड करें, क्योंकि फास्ट फूड में एनर्जी जैसी कोई चीज़ या न्यूट्रिशन जैसी कोई वैल्यू नहीं होती है। घर का ही खाना या घर की ही बनी हुई चीज़ें की ही वैल्यू होती है जो आपको आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त रखती है और आपकी बॉडी का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है आपकी बॉडी में बढ़ाती है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। इसलिए ज़रूरी है कि विटामिन सी जैसी चीज़ें, आप संतरा हो, रस भरे फल हों, आंवला जैसी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। और गर्मी का मौसम है तो तरल पदार्थों का सेवन कीजिए। खाने में जितना हो सके ऑयल मसाला इसको अवॉइड कीजिए ताकि आप सेहतमंद रहें। आप सेहतमंद रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी
छत्तीसगढ़ से भोजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लेंगे कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, मरीजों की संख्या जो आ रही है, किस तरह से 3 दिन में जो मरीजों की संख्या में एकदम से बढ़ोतरी हुई है और कितना चिंताजनक है, और अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि अगर चौथी लहर की दस्तक है तो उससे पहले ही हमें क्योर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने अभी तैयारी नहीं की तो देर ना हो जाए, क्योंकि कुछ लहरें जो शुरुआती दौर में रही उन्होंने हमें परेशान किया है। भोजेंद्र जी पारुल, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों की अगर बात करें, 3 दिनों में जो 50 के आंकड़े हैं वो क्रॉस कर लिया, ये कह सकते हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटों की बात करें तो 23 नए मरीज सामने आए हैं और इस हफ्ते एक व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु भी हुई है पारुल। तो लगातार जो ये कह सकते हैं कोरोना का फिर से अब संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में लगभग 90 मरीज, एक्टिव मरीज अभी छत्तीसगढ़ में है और एक मरीज की मौत भी एक हफ्ते में हुई है। तो लगातार जो अब आंकड़े, खास करके जो पिछला 3 दिन से आंकड़ा है, जो लगातार जो अब मरीजों की संख्या बढ़ते नजर आ रही है। पहले भोजेंद्र जी से जो कहिए। है, तो लगातार जो ये कहते हैं कोरोना की मरीजों की संख्या लगातार जो है अब धीरे धीरे इजाफा होते जा रहा है, जिसको लेकर शासन की भी चिंताएं एक बार बढ़ती नजर आ रही है पारुल, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पहली लहर और दूसरी लहर झेलने के बाद जो लगातार जो है कोरोना मरीजों की संख्या भी धीरे धीरे जैसे बढ़ रही है, जिस तरीके से वो काफी भयावह भी हो सकती है, क्योंकि बाकी देश बिल्कुल भोजेंद्र, अब ऐसे में हम जब चर्चा करते हैं अपने आप को बचाने की, तो कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन और उसके अलावा अपनी सेहत का ध्यान, जागरूकता, सतर्कता और जिम्मेदारी, इन तमाम पहलुओं पर हमने एक वक्त के साथ सीखा है काम करना, अपने आप को इस तरह से ढालना कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का हम पालन कर सके, जागरूक रहें, सतर्क रहें और कोरोना से बचे रहें, क्योंकि ये कोरोना वही है जो फैलता है, चौथी लहर हो, पांचवी लहर हो, कोई सी भी लहर हो, लेकिन कोरोना फैलता है और एक से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होता है और इसलिए बचने की जरूरत है। जितना हो सके हमारे दर्शकों से हम यही अपील करेंगे कि वो अपने आप को बचाए रखें, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें और खासतौर पर सेहत का ध्यान रखें। बस क्योंकि बच्चे और बुजुर्गों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, ये लगातार हम चिकित्सकों से भी सुन ही रहे थे भोजेंद्र, और किस तरह से उन्होंने बार बार सलाहें भी दी हैं। अब चूंकि कोई गंभीर मरीज नहीं है, अगर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हमने राजधानी की बात की, यहाँ पे मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर 2 ऐसे गंभीर मरीज जो ऑक्सीजन पर हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई जानकारी कि मरीज पॉजिटिव हूँ और किसी तरह से वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट पर हो, उससे अंदाजा लगाया जाए कि चौथी लहर में भी अभी गंभीरता से लेना जरूरी है ही? नहीं, ये बता दूं कि जो कोरोना वैक्सीनेशन का जो दौर है छत्तीसगढ़ में, वो दौर अभी भी कमजोर नजर आ रहा है। लोग प्राइमरी डोज के साथ साथ जो बूस्टर डोज लगाने के लिए अगर है तो बूस्टर डोज लगवाने लोग पहुंच नहीं रहे, तो जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया वो धीमी कर सकते हैं। ठीक है भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो वैक्सीनेशन के मामले में भी जनता में बूस्टर डोज को लेकर जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है, इसको लेकर भूपेंद्र भी जानकारी दे रहे थे। और देखिए अलग अलग जगहों के हम आपको आंकड़े भी बता दें। यहाँ मध्य प्रदेश से शुरुआत करें तो भोपाल, इंदौर, बैतूल, दतिया, डिंडौरी, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, नरसिंहपुर, रायसेन, टीकमगढ़ यहाँ पर संक्रमित मिले हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 157 मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 3 दिन में जो मरीजों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो चिंता का विषय था। भूपेंद्र भी हमें जानकारी दे रहे थे। देखिए बूस्टर डोज जो बुजुर्ग हैं उनके लिए या गंभीर बीमारियां जिन्हें हैं उनके लिए बहुत जरूरी है बूस्टर डोज, और बूस्टर डोज में किसी तरह की कोई रफ्तार या लोगों की जागरूकता उसमें नहीं दिखाई दे रही, या लोग इस मामले में गंभीर दिखाई दे रहे हो कि बूस्टर डोज भी जरूरी है। बच्चों के वैक्सीनेशन का आंकड़ा, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा अभी अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं कि वैक्सीनेशन बच्चों को लेकर क्या प्रदेश का हर बच्चा हर राज्य में, खासतौर पर जब हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हों, तो यहाँ वैक्सीनेशन का बच्चों में आंकड़ा कहाँ तक पहुँचा है। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है तो उन्हें कितनी तादाद में बच्चे जो है वैक्सीनेट हो चुके हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर अपडेट्स की ज़रूरत है और उससे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो पिछले साल को देखते हुए इस बार जो है विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन भी, स्वास्थ्य अमला भी इस मामले में सतर्क है कि किसी भी तरह की त्रुटि ना हो, किसी भी तरह की गलती ना हो, इसीलिए प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं करके चल रहा है। फिर ऑक्सीजन की बात हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, बेड बढ़ाने की बात हो,
चौथी लहर है। हालांकि इसमें कोई बड़ा खतरा दिख नहीं रहा है, जैसे कि एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा घबराने या चिंता करने की बात नहीं है। बस अपना ख्याल रखिए, सेहत का ध्यान रखिए, सेहतमंद रहिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी का भी टाइम है और इस समय लू लगना, बुखार आना, ये तमाम चीजें गर्मी की वजह से भी होती हैं और इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और इसी बीच जो रूटीन बीमारियां हैं, जो सीजनल डिसीज हैं, वो भी तो रहती ही हैं और इसलिए अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आप सेहतमंद रहेंगे तो किसी भी तरह की कोई भी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोरोना का पलटवार हुआ है। 2 हफ्ते के भीतर 3 गुना वृद्धि के साथ कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं। जबलपुर में कोरोना से 1 की मौत हो चुकी है। एमपी में 53 नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं। भोपाल में 24, इंदौर में 16 संक्रमित पाए गए हैं। 2 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 276 पहुंच चुकी है। वहीं यूपी में 150 से ज्यादा मरीज जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसको गंभीरता से लिया है, इसको लेकर अलर्ट किया गया है और प्रशासन को या फिर स्वास्थ्य विभाग को भी इस पर हिदायत दी है कि गंभीरता से, संवेदनशीलता से इस मुद्दे को लिया जाए, क्योंकि किसी भी राज्य में बिल्कुल भी अब गुंजाइश नहीं है कि कोरोना से किसी भी तरह का नुकसान का भरपाई की जाए। तो देखिए, अब तक जो आंकड़े हैं, लखनऊ से अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हमारा सहयोगी, जो हमें बताएंगे उत्तर प्रदेश में हाल कोरोना क्या है, क्योंकि चौथी लहर की दस्तक हो गई है। 157 के आसपास मरीज बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक्टिव पेशेंट्स हैं, जो गंभीर तो नहीं है, हालांकि संक्रमित हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर क्या आंकड़ा है? बुजुर्गों को बूस्टर डोज मिल रहा है तो उसको लेकर क्या तैयारी? और अब अगर चौथी लहर दस्तक दे रही है तो उसको लेकर प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने क्या इंतजाम कर रखे हैं? अश्विनी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, बात करें तो सरकार लगातार बैठकें कर रही है और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 9 है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है प्रदेश में। जहां पर भी कोविड केस आ रहे हैं उसको लेकर अलर्ट किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी राज्यों को उन्होंने भेज दिया कि कोविड को लेकर जो तमाम जो सावधानियां हैं उसको बरती जाए। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में साफ तौर पर कल ही के दिन जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड को लेकर एक बैठक की थी और ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में लगभग 174 जो कोविड के नए मरीज आए हैं वो कहीं न कहीं अपने आप में चिंता का विषय है। साथ ही बात करें तो लखनऊ, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो कोविड के मिले हैं पिछले 24 घंटे में। ऐसे में हॉस्पिटलों में पूरी तरीके से सतर्कता जो है वो बरती जा रही है। उसके साथ ही जो तमाम जो वैक्सीनेशन का काम है वो फिर से शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें तो 14 साल के उनके बच्चों को भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही जो मरीज अब हॉस्पिटल में जाएंगे पहले वो उनका कोविड टेस्ट होगा और उसके बाद उनकी इलाज की जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर कहा बिल्कुल अश्विनी, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी हिदायत दी है कि किसी भी तरह की चूक गलती ना हो, स्वास्थ्य महकमा हो, प्रशासन हो, फिर चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, तमाम लोगों को संवेदनशीलता से इस पर काम करने के लिए कहा गया है। इंतजामात अस्पतालों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी इस तरह की खबरें दूसरी लहर में आई थी जब हमने शवों को तैरते हुए देखा था गंगा पे, और उसके बाद भी कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी जिस पर आज भी विपक्ष जो है कटाक्ष करता है। वैसी कोई स्थिति ना बने, हालांकि ऐसी गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि जब से हमने वैक्सीनेशन लिया है तब से हम और भी अपने आप को मजबूत मान रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए, और बहुत ज़्यादा ऐसी कोई गंभीर संख्या नहीं आई है जो हमने दूसरी लहर में देखी थी। लेकिन उसके बावजूद भी वैक्सीनेशन को लेकर जो बूस्टर डोज है, खासतौर पर जो बच्चों को वैक्सीनेशन मिल रही है उसको लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी रूटीन डिसीज़ हैं, रूटीन डिसीज़ के साथ कोरोना भी है, तो अस्पतालों में व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। क्या वो इंतजामात आपको दिखाई दे रहे हैं अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, अगर हम बात करें तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके साथ ही तमाम हॉस्पिटलों में जहां पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी उसको लेकर भी अब लगातार सभी जो सीएमओ है उनसे बैठक कर रहे हैं कि कहीं पर इस तरह की दिक्कत ना हो। उसके साथ ही जो जागरूकता अभियान है वो लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि कोविड को लेकर एक बार फिर सब लोग जो है मास्क लगाए, भीड़ वाली जगहों से बचें। उसके साथ ही जो बूस्टर डोज है वो भी अब लगाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो चौथी लहर को लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार
उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ साथ में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 9 है, इसके साथ बैठक किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हर दिन नए मरीज आ रहे हैं, इसको लेकर कहीं न कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर इसको लेकर ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तारीफ भी किया गया कि जिस तरीके से कोविड प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सजग रहे हैं, उसको लेकर पूरी तरीके से देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा की गई थी। उसके साथ अगर हम बात करें तो लगातार हॉस्पिटलों की निगरानी की जा रही है। जो वैक्सीनेशन का काम है वो तेजी से एक बार फिर से शुरू हो चुका है। साथ ही लोगों को अवेयरनेस जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसको लेकर लगातार तमाम जो समूह है, जो स्वास्थ्य तमाम छोटे छोटे समूह है, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जिस तरीके से चौथी लहर आ रही है और इसमें ज्यादा संख्या न बढ़े, इसको लेकर लोग मास्क और सैनिटाइजर का जो इस्तेमाल है वो करें। हॉस्पिटलों में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं इसको सुचारू रूप से चलाने को लेकर भी सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। पर्याप्त मात्रा में जो लोग भी छूट चुके हैं, चाहे वो सेकेंड डोज नहीं ले पाए हैं या जो उनका बूस्टर अभी तक नहीं ले पाया है, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इसको मिलाकर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर, प्रबंधन को लेकर पूरी तरीके से सजग है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, और हॉस्पिटलों में जो उचित व्यवस्था है वो भी की जा रही है। बिल्कुल अश्विनी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो व्यवस्थाओं की बात हम कर रहे थे और साथ ही साथ क्या कंडीशन इस वक्त धरातल पर है, किस तरह से संभलने की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स की सलाहें हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य के वासी हों, कि हमें कोरोना से बचना है तो इन तमाम प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखना है। और उसके अलावा भी आप इस बात का ध्यान रखें कि हेल्दी आप अगर रहेंगे, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, तो कोरोना की कोई भी लहर बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी जानकारी देने के लिए। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए थे उत्तर प्रदेश से, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में भी विषय जो है कोरोना, उस पर मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं और लगातार वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि तमाम महकमों में इस कोरोना को लेकर गंभीरता हो और कोई भी त्रुटि ना की जाए। व्यवस्थाओं को लेकर, फिर इलाज को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, बूस्टर डोज को लेकर, बच्चों की वैक्सीनेशन, तमाम चीज़ों को लेकर जो सरकारें हैं वो प्रयास कर रही हैं कि किसी भी तरह की गलती ना हो और जितना जल्दी हो सके लोग भी वैक्सीनेट हो जाए, फिर चाहे वो बूस्टर डोज की बारी उनकी क्यों ना आई हो। लेकिन बूस्टर डोज को लेकर जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग बूस्टर डोज को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहे, जागरूक नहीं दिखाई दे रहे। लोगों के बूस्टर डोज लगवाने की जो संख्या है वो बहुत कम निकल कर आ रही है। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो हमें और भी बताएंगे कि चौथी लहर को लेकर किस तरह से वो सोचते हैं। बीइंग अ डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सर, कोरोना की चौथी लहर जो दस्तक दे रही है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नंबर्स हैं पेशेंट्स के, तो किस तरह से इससे बचा जाए और आप किस तरह से आकलन करते हैं इस चौथी लहर का? नहीं, देखिए, पिछले 2 साल के हमारे जितने भी आर्टिकल, लेख या शोध हैं वो सब इस बात की तरफ लगातार इशारा कर रहे हैं और हम सबको बार बार चेता भी रहे हैं कि सबको बहुत ध्यान देना होगा। बिल्कुल ढील देने की जरूरत नहीं है। जो जितना बहुत जरूरी भीड़ में जाने का काम है उतना ही करें, नहीं जरूरत हो तो बिल्कुल भीड़ में ना जाएं। मास्क जरूर लगा कर रखें, अपने हाथ मुंह अच्छे से साफ करते रहें और अपनी खुराक अच्छी रखें जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। वायरल संक्रमण की महामारियों में वायरल के मल्टीपल म्यूटेशंस आते हैं, उसके साथ और दूसरे वायरस भी आते हैं। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि अब मंकी पॉक्स भी आ गया और भी बहुत सारे अभी आना बाकी हैं। इस वायरस के, कोविड के म्यूटेशंस तो आएंगे ही आएंगे जो आगे और दिक्कत दे सकते हैं। अब ये बीमारी महामारी नहीं रह गई है जिसको हम पहले कह रहे थे कि अब ये पूरे दुनिया में महामारी के रूप में आई थी। अब ये बीमारी एंडेमिक हो गई है, जगह जगह पर ये अब कायम हो गई है। वायरस कभी भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं किए जा सकते। उनके खिलाफ मानव शरीर अपनी इम्यूनिटी से ही लड़ सकता है और सुरक्षित शरीर ही उससे बच कर रह सकता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जितने लोग बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, जिनको मल्टीपल डिसीजेस हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर या इस तरह के कोई भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज कंडीशंस, टीबी वगैरह, या छोटे बच्चे जिनमें किसी तरह का माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन के होने की वजह से इनके अंदर डिफेंस सेल्स नहीं बनते हैं। इम्यूनिटी कम होने से हमारे डिफेंस सेल्स काम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इन मरीजों में लगातार संकट बढ़ा रहेगा। और जैसे हम बार बार सबको चेता रहे हैं, कह भी रहे हैं कि अगर आपने अपने सिस्टम को ठीक नहीं रखा, अगर आपने अपने आप को भीड़ से नहीं बचा के रखा, मास्क नहीं पहना,
तो ये संकट आपके लिए जानलेवा हो सकता है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कमी है क्या, तो जो मैंने अभी बताई उसके ऊपर ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना अब उस तरह की महामारी नहीं रही जिससे हम पहले परेशान होते थे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि किसी तरह से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छी डाइट लें, और जो अगर वैक्सीनेट नहीं हुए तो वैक्सीनेट हो जाएं, क्योंकि इन दो लहरों के बाद जो बाकी लहरें आई हैं उसमें हम वैक्सीनेट रहे हैं, तभी हम बचे हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।